गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो हम कंटिन्यू करते हैं हमारे टॉपिक को। हम पढ़ रहे थे प्रीवियस क्लास में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का ये हमारा सेकंड लेक्चर होगा। कल के लेक्चर में हमने गुडविल का मीनिंग डीपली सीखा था, गुडविल क्या है और उसके वैल्यूएशन की मेथड्स क्या क्या हैं। ज़्यादा हम बात करें वैल्यूएशन के मेथड्स की, तो हमने बात करी थी कि गुडविल निकालने के लिए हमारे पास एवरेज प्रॉफिट मेथड है, सुपर प्रॉफिट मेथड है और कैपिटलाइजेशन मेथड है। कल हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ी थी, और एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालने का हमने पढ़ा था फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट डिवाइड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना है, इसके लिए हमने बात करी थी कि जितने भी ईयर्स का प्रॉफिट आप ले रहे हैं, उन ईयर्स के प्रॉफिट को आप नंबर ऑफ़ ईयर्स जो जितने भी हैं उससे डिवाइड कर लीजिए। जैसे अगर 3 ईयर्स का प्रॉफिट ले रहे हैं तो 3 ईयर्स के प्रॉफिट को पहले ऐड करिए और उसके बाद 3 से डिवाइड करिए, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। और मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ परचेज क्वेश्चन आपको देगा। मैंने बताया था कि नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ परचेज वो ईयर हैं जिसमें ये आपका प्रॉफिट आप अर्न करेंगे आने वाले सालों में, उतना प्रॉफिट। ठीक है, मतलब फ्यूचर में मेंटेन रहने वाला प्रॉफिट है ये, और हम इसी को गुडविल कहते हैं। कि अगर मैं सपोज़ एवरेजली 50,000 कमा रहा हूँ और मैं ये कह रहा हूँ कि 3 ईयर्स तक मैं ये प्रॉफिट आगे भी कमाता रहूँगा, तो मेरी गुडविल का वैल्यू हो गई 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 1,50,000। तो मैंने आपको पहले बताया था कल भी कि गुडविल जो है वो सिंपली फ्यूचर का प्रॉफिट है। जितने फ्यूचर के प्रॉफिट आपको होंगे फ्यूचर में, वही आपके आज की गुडविल कहलाएगी। ठीक है, इसके बाद हमने बात करी थी कि अगर जब आप एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा, कुछ एबनॉर्मल आइटम्स का आपको एडजस्टमेंट करना होगा। जैसे कोई एबनॉर्मल इनकम है तो उसको हमको वापस प्रॉफिट में से लेस करना है, और अगर कोई एबनॉर्मल लॉस है वो घटा हुआ है प्रॉफिट में से, तो वापस उसको ऐड करना है। एबनॉर्मल इनकम का मतलब है ऐसी इनकम जो बिज़नेस के नॉर्मल कोर्स में नहीं होती। जैसे असेट सेल आउट करने पर हमें कोई प्रॉफिट हो गया तो वो हमें वापस लेस करना पड़ेगा अगर हमारी इनकम में प्रॉफिट में ऐड हुआ है। इसी तरह एबनॉर्मल लॉस का मतलब है जैसे लॉस बाय फायर, और लॉस बाय फायर अगर प्रॉफिट में से कटा हुआ है तो वापस हमें उसको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि लॉस बाय फायर जैसा कोई इवेंट अगर होता है तो वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं होता। कभी हो गया तो ठीक है, लेकिन उसे नॉर्मल नहीं माना जाएगा, एबनॉर्मल माना जाएगा। तो आप लोगों को वापस वो लेस जो प्रॉफिट जो लॉस हुआ है आपको, वो अपने प्रॉफिट में से लेस हो चुका है तो वापस को ऐड बैक करना पड़ेगा, सो दैट कि आप अपने नॉर्मल प्रॉफिट्स पे आ सकें, ताकि आप बिजनेस की अपनी नॉर्मल अर्निंग कैपेसिटी का अंदाज़ा लगा सकें कितना प्रॉफिट एक नॉर्मली बिजनेस कमा सकता है नॉर्मल ऑपरेशंस में, जब तक कोई एक एबनॉर्मल इवेंट नहीं होता है। ठीक है, इसलिए हम गुडविल निकालने के लिए प्रॉफिट हमेशा नॉर्मल लेंगे। तो अगर कोई एबनॉर्मल इवेंट आपके प्रॉफिट में से है, घटा हुआ है या जुड़ा हुआ है, तो आपको वापस को रिवर्स करना पड़ेगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है, फिर हमने बात करी कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट है, उसकी कोई इनकम आपके प्रॉफिट में जुड़ी हुई है, तो वो भी आपको हटानी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की इनकम बिजनेस की नॉर्मल इनकम नहीं है। इन्वेस्टमेंट एक सेपरेट थिंग है, जबकि बिज़नेस जब हम कर रहे हैं वो कोई हमारा अलग पर्पस होगा बिज़नेस करने का। इन्वेस्टमेंट हमने कर दिया और हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा पड़ा था, इसलिए हमने इन्वेस्ट कर दिया, वहाँ से हमें कोई इनकम आ गई, इनकम आ गई तो हमने प्रॉफिट में जोड़ दिया। बट ये हमारे बिज़नेस का मेन कह सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट नहीं है बिज़नेस का इन्वेस्टमेंट करना, इसलिए उसको हम लोग बिज़नेस की नॉर्मल इनकम नहीं मानेंगे, उसको हटा देंगे अपने प्रॉफिट में से। इसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उसके बाद हम लोग जो एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे वही एवरेज प्रॉफिट होगा। फिर हमने लास्ट क्लास में इलस्ट्रेशन नंबर 3 पढ़ा था इसी के लिए, और हमने देखा था कि कैसे हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हैं। जो प्रॉफिट था 15-16 का और 17-18 का, उसमें एडजस्टमेंट हुआ, जबकि मैंने वो बताया था कि जिस हिसाब से इन्फॉर्मेशन है उस हिसाब से एडजस्टमेंट 16-17 के प्रॉफिट में होना चाहिए था। बट ठीक है, कोई बात नहीं, आंसर पे उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो आपका जो कल का जो इलस्ट्रेशन था हमारा 3, वो हमने देखा, एवरेज प्रॉफिट आया, हमने मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि गुडविल जो है वो वैल्यू करनी है 3 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट से, तो हमने गुडविल कैलकुलेट कर ली। सो हम आगे बढ़ते हैं बात, यहाँ तक की बात हमने कल कर ली थी, और अब आगे की मेथड्स के बारे में बात करते हैं। अब देखिए, आगे तो प्रैक्टिस है, और भी इलस्ट्रेशंस हमारे पास हैं, और जिनसे हम लोग सीख सकते हैं कि और क्या क्या एडजस्टमेंट हो सकते हैं प्रॉफिट में। तो एक इलस्ट्रेशन हमारे पास नंबर 4 है, ये भी आप देख सकते हैं। और जैसे अगर हम बात करें इस इलस्ट्रेशन में क्या है,
तो देखिए इलस्ट्रेशन 4 है कि ए बी पार्टनर है इक्वली और दे एग्री टू एडमिट सी को एक पार्टनर बना रहे हैं, और पार्टनर जब नया आता है तब भी हम गुडविल का वैल्यूशन करते हैं, ये हमने सीखा था। गुडविल का वैल्यूशन किया जाएगा 150% ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स, मतलब जो भी एवरेज प्रॉफिट है आपके उसका 150%, 150% आपको गुडविल के लिए लेना है। अब गुडविल निकालने का कोई बेसिस हो सकता है, जैसे इन्होंने यहाँ कह दिया कि हम कोई नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि जो भी हम एवरेज प्रॉफिट कमा रहे हैं उसका 150% निकाल दो, वो हमारी गुडविल होगी। तो क्वेश्चन आपको कोई और भी क्राइटेरिया दे सकता है गुडविल निकालने का, तो यहाँ क्वेश्चन ने दे दिया। ठीक है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपको हमेशा क्वेश्चन यही कहे कि नंबर ऑफ ईयर्स से ही मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन ये भी कह सकता है कि जो भी आपके एवरेज प्रॉफिट है उसका ट्वाइस कर दो या थ्राइस कर दो, 3 से गुना कर दो, 2 से गुना कर दो, तो गुडविल आ जाएगी। तो फिर आपको वैसे ही करना है, मतलब क्वेश्चन है जैसा इंस्ट्रक्शन दे दी गुडविल निकालने के लिए, वैसे आपको इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए गुडविल कैलकुलेट करनी है। सो यहाँ पर हमें क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट को 150% उसका निकालना है और वो हमारी गुडविल आ जाएगी। एवरेज प्रॉफिट के लिए लास्ट 5 ईयर्स के प्रॉफिट आपको दे रखे हैं, आप देख रहे होंगे। 15 का प्रॉफिट है 40,000, 60,000, फिर 1 लाख, फिर 20,000 का लॉस है, फिर 1,50,000 का 2019 का प्रॉफिट है। इसके बाद हमारे पास कुछ एडजस्टमेंट है, नीचे बता रहे हैं कि इट वॉज ऑब्जर्व दैट, ये पता चला कि ड्यूरिंग द ईयर 16 31 मार्च 16 एन असेट ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ₹2 लाख विद बुक वैल्यू ऑफ ₹1,50,000 वॉज सोल्ड फॉर ₹1,24,000। अभी बता रहे हैं कि एक असेट थी जिसकी टोटल कॉस्ट हमारे लिए 2 लाख थी। हमें असेट से की कॉस्ट से कोई मतलब नहीं है, हमें तो देखना है कि उसकी बुक वैल्यू क्या है। बुक वैल्यू का मतलब होता है जो आफ्टर डेप्रिसिएशन उसकी वैल्यू बची है, क्योंकि हम असेट को हमेशा डेप्रिसिएशन घटाकर बुक्स में दिखाते हैं, तो उसी को उसकी बुक वैल्यू कहते हैं। तो असेट की बुक वैल्यू है 1,50,000 जो बुक्स में दिखा रखी है, मतलब आज की डेट में हमारे लिए असेट की वैल्यू 1,50,000 है, और उसको हमने 1,24,000 पे बेच दिया, तो डेफिनेटली हमको यहाँ पे लॉस हुआ, क्योंकि 1,50,000 का एसेट को हम 124 में बेच रहे हैं। तो 26,000 का हमें जो लॉस हुआ है, अब डेफिनेटली आप सोचिए कि जो लॉस है ये प्रॉफिट में से घटा हुआ होगा, तो ये नॉर्मल लॉस नहीं है, क्योंकि असेट बेचना बिजनेस का नॉर्मल ऑपरेशन नहीं होता, और अगर ये लॉस बिजनेस में से प्रॉफिट में से घटा हुआ है तो वापस हमें ऐड बैक करना पड़ेगा। तो ये 2016 में बता रहे हैं ऐसा कुछ हुआ था, तो 16 का प्रॉफिट दे सकते हैं 60,000 है, 31 मार्च 2016 का प्रॉफिट 60,000 है, और 60,000 हम लोग इस 26,000 के लॉस को वापस ऐड बैक कर देंगे एज एन एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट कहता है कि 1 अप्रैल 2017 को हमने 2 कंप्यूटर खरीदे 1 लाख रुपीज़ के, और जो हमने कंप्यूटर खरीदे वो हमने रॉन्गली डेबिट कर दिए ट्रेवलिंग एक्सपेंस में। अब आप समझिए यहाँ जो गलती हो रही है, लाइक जैसे हम रेक्टिफिकेशन पढ़ते थे 11 क्लास में, यहाँ एक प्रिंसिपल की एरर हो रही है कि हमारा कोई कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है उसको हमने रेवेन्यू एक्सपेंस मान लिया। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है जो हमने जो असेट खरीदी है, कंप्यूटर हमारी असेट है, तो हमारे को उसको असेट में दिखाना चाहिए, बैलेंस शीट में दिखाना चाहिए, लेकिन हमने उसको एक नॉर्मल ट्रेवलिंग एक्सपेंस मान लिया, रेवेन्यू एक्सपेंस मान लिया, तो इससे हमारा प्रॉफिट कम हो गया होगा डेफिनेटली। तो अब आप समझ जाएं कि ये एक एरर है, और उस एरर को हमें रेक्टिफाई करना है, और उसका प्रॉफिट पे जो गलत इफेक्ट आया है उसको सही करना है। तो अगर हमने इसको एक्सपेंस मान लिया, तो पहली बात तो ये एक्सपेंस नहीं, क्योंकि हमने एसेट खरीदी है, कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है, तो इसको हमें प्रॉफिट निकालते टाइम एक्सपेंस में कंसीडर नहीं करना था, लेकिन हमने कर लिया तो कोई बात नहीं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, वापस से 2017 जो है उसका जो प्रॉफिट है, सॉरी 17 का नहीं, क्योंकि अप्रैल 17 को ये इन्होंने खरीदा है, तो ईयर हो गया हमारा अप्रैल 17 से एंड होगा 31 मार्च 18 को। तो 18 वाले जो जैसे ऊपर दिख रहा होगा आपको 20,000 का लॉस है उसमें, तो वो जो वाला ईयर है उसमें आपको ये कंप्यूटर की जो कॉस्ट है 1 लाख रुपीज़, वो हमें वापस से क्या करनी पड़ेगी, ऐड बैक करनी पड़ेगी, क्योंकि यह आपने एज एन एक्सपेंस मानते हुए घटा दी है, ट्रेवलिंग एक्सपेंस मानते, जबकि एक्सपेंस नहीं है। चलिए ये तो हो जाएगा वापस से ऐड बैक। इसके बाद डेप्रीशिएशन जो है अभी बता रहे हैं, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, आपने कंप्यूटर को असेट ही नहीं माना तो उस पर डेप्रीशिएशन में नहीं लगाया होगा, लेकिन आप सही कर रहे हैं, आपने वापस प्रॉफिट में कंप्यूटर की कॉस्ट जोड़ दी। लेकिन आप ये भी सोचो, अगर कंप्यूटर को असेट मानते तो उस पर डेप्रीशिएशन भी चार्ज करते हैं हम लोग, तो इन्होंने वो डेप्रीशिएशन भी चार्ज नहीं किया होगा, तो अब हमें सही करने के लिए वो डेप्रीशिएशन चार्ज करना पड़ेगा, अपने प्रॉफिट में से घटाना पड़ेगा। तो डेप्रीशिएशन हम लोग लेस करेंगे हमारे प्रॉफिट में से। तो ये बता रहे हैं कि डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर वॉज टू बी चार्ज, जो चार्ज करना था 20% ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस, रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस के बेस पर हमको डेप्रिसिएशन लगाना था। तो उसका मतलब क्या हुआ कि हमने 18 वाले प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन नहीं घटाया है, तो हमें डेप्रिसिएशन घटाना पड़ेगा, और केवल 18 वाले प्रॉफिट में नहीं, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो रिकरिंग एक्सपेंस है, हर साल होगा, हर साल डेप्रिसिएशन लगता है सेट पर, तो उसका इफेक्ट 2019 में भी आएगा। 31 मार्च 18 का तो इफ प्रॉफिट पे आएगा, उस साल तो हमने डेप्रिसिएशन लगाया नहीं, क्योंकि पहले हमने उसको असेट माना ही नहीं, तो हमने 19 में भी वो चीज़ नहीं करी होगी, हमने उस साल भी डेप्रिसिएशन नहीं लगाया, तो हमें उस साल भी डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। अब डेप्रिसिएशन का देखो
सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि जैसे पहले साल तो 18 वाले ईयर में तो आपको क्या करना है, 31 मार्च 18 को तो 1 लाख का 20% हो गया 20,000, ये आपको डेप्रिसिएशन का अमाउंट एज एन एक्सपेंस, क्योंकि लेस होना चाहिए था प्रॉफिट में से, नहीं हुआ, अब करना पड़ेगा। अब 2019 वाले प्रॉफिट में क्या करेंगे, 31 मार्च वाले 19 वाले प्रॉफिट में, उस वाले प्रॉफिट में हम ये करेंगे कि जो उसमें भी डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, लेकिन डेप्रिसिएशन निकालेंगे कैसे, क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में हम क्या करते हैं कि डेप्रिसिएशन को असेट की ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं, उसके रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब जो बैलेंस बचा है असेट का अब डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद उस पर कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे पहले साल में असेट 1 लाख की थी कंप्यूटर, उसमें से पहले साल डेप्रिसिएशन लग गया 20,000 का, तो हमारे लिए कंप्यूटर बच गया 80,000 की, उसकी रिटर्न ऑन वैल्यू है 80,000। तो अब 80,000 पे हम लोग को डेप्रिसिएशन निकालना है 20%, लेट इज 16,000, 16,000 आएगा। तो अब अगले साल 2019 में का जो प्रॉफिट है उसमें से भी हमको डेप्रिसिएशन घटाना होगा, और वो डेप्रिसिएशन का अमाउंट होगा 16,000 एज पर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अब आपको गुडविल निकालनी है। देखो पहले गुडविल के लिए प्रॉफिट सही करने पड़ेंगे। तो पहले साल का जो प्रॉफिट था, देखो सॉल्यूशन देख लीजिए आप, पहले प्रॉफिट को सही कर रहे हैं, एडजस्ट प्रॉफिट निकाल रहे हैं। प्रॉफिट 2015 के प्रॉफिट था 40,000, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए कुछ नहीं करना। 16 का प्रॉफिट जो था वो 60,000 था, उसमें हमने ये देखा कि जो लॉस है असेट का वो हमने घटा रखा है, वापस ऐड बैक कर देंगे। तो देखो यहाँ पे 26,000 रुपये को ऐड कर रखा है 2016 के प्रॉफिट में। 31 मार्च 2017 के प्रॉफिट में कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए उसका कुछ भी नहीं करना, सेम लिख दिया। 2018 में हमने ये गलती करी थी, कंप्यूटर का जो है अमाउंट था उसको हमने एक्सपेंस मान लिया। तो पहली बात तो कंप्यूटर एक्सपेंस नहीं है, असेट है, इसलिए वापस उसको ऐड बैक करेंगे। 1 लाख रुपये वापस हमने ऐड कर दी, क्योंकि प्रॉफिट में से कट गए होंगे, खर्चा मान लिया था इसलिए। और दूसरा उसमें से डेप्रिसिएशन घटना चाहिए था, तो डेप्रिसिएशन नहीं घटाया था, अब घटा लेंगे। तो वो डेप्रिसिएशन भी देखो, अब 20,000 का हम लोग डिडक्ट कर रहे हैं, केवल 18 के प्रॉफिट में से नहीं, 19 के भी प्रॉफिट में से, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो हर साल लगेगा जब तक असेट रहेगी। तो 18 में भी नहीं घटाया डेप्रिसिएशन, क्योंकि असेट मानी नहीं थी, तो 19 में भी नहीं घटाया होगा, तो अब घटाएंगे। और कितना घटाएंगे, तो पहले साल तो वही 1 लाख का 20%, 20,000, और सेकेंड ईयर में 2019 में हमारे लिए असेट की रिटर्न डाउन वैल्यू बच गई थी 1 लाख में से 20,000 का डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद असेट की वैल्यू बची 80,000। तो 80,000 का 20%, 16,000 डेप्रिसिएशन हम 2019 में लेस कर लेंगे। अब हमारा सही प्रॉफिट आ रहा है एडजस्ट करने के बाद 15 का 40,000, 2016 का 86,000, 2017 का 1 लाख, 2018 का 60,000 और 2019 का 1,34,000। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन सॉल्यूशन में दिखा रखा है कि कैसे हमने प्रॉफिट को सही किया है। सही करने के बाद अब हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है। टोटल करा हमने एवरेज निकालने के लिए, पहले 5 साल का प्रॉफिट हमने जोड़ लिया, जोड़ने के बाद हमारा टोटल आ रहा है, सारे प्रॉफिट को आप देख रहे होंगे टोटल किया गया है। टोटल आ रहा है 4,20,000, क्योंकि 5 ईयर्स का प्रॉफिट है, 5 से डिवाइड करेंगे, एवरेज आ रहा है 84,000। अब गुडविल निकालने की शर्त क्या थी कि जो भी एवरेज प्रॉफिट आएगा उसका 150% निकाल लीजिए। तो देखो गुडविल निकाली गई है 84,000 का 150%, मतलब 150 डिवाइडेड बाय 100, गुडविल का अमाउंट आ रहा है 1,26,000। तो ये हमारा क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया, 1,26,000 इज द अमाउंट ऑफ गुडविल। तो आई थिंक आपको इस क्वेश्चन को समझ में आया हो। ये कह सकते हैं कि वन ऑफ द टिपिकल इलस्ट्रेशन हमारे पास था, जिसमें हमने कुछ एडजस्टमेंट प्रॉफिट में जो थे वो हमने सीखा। हमने प्रीवियस इलस्ट्रेशन 3 में भी ये चीज़ सीखी थी, एक इलस्ट्रेशन नंबर 4 में भी हमने ये बात सीखी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक मेथड और है हमारे पास एवरेज प्रॉफिट की जैसी ही, जिसको हम बोलते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट। देखो वेटेड एवरेज प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट में ये डिफरेंस है कि एवरेज प्रॉफिट वैसे एवरेज ही लेना होता है प्रॉफिट को, लेकिन वेटेड भी ले सकते हैं एवरेज की जगह। अब एवरेज और वेटेड में क्या फ़र्क होता है, एक्चुअली जब प्रॉफिट लगातार इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहे होते हैं, मतलब प्रॉफिट ऐसे हैं जो हर साल इंक्रीजिंग ट्रेंड या डिक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रहे हैं। जैसे पहले साल प्रॉफिट हुआ हमारा प्रीवियस ईयर में ले लिया हमने, एक प्रॉफिट था 16,000, उसके बाद प्रॉफिट हो गया 40,000, फिर प्रॉफिट हो गया हमारा 60,000, फिर प्रॉफिट हो गया हमारा 1 लाख। तो प्रॉफिट अगर लगातार इंक्रीज़ हो रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर आपको एवरेज की जगह वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। द डिफरेंस ओनली इज़ कि हमें एवरेज प्रॉफिट नहीं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है, इतना सा काम करना है। ठीक है, गुडविल निकालने का कॉन्सेप्ट तो वही है। जहाँ पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट को बेस बना के गुडविल निकालते थे, आज वेटेड एवरेज को लेके गुडविल का हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। अब ये कैसे करना है ये हम लोग एक एग्जांपल से सीखेंगे, लेकिन देखिए कुछ फ़र्क नहीं है, बस इतना ध्यान रखिए कि जहाँ फॉर्मूला था एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स, गुडविल दिख रहा होगा नीचे आपको स्क्रीन पर, वहाँ पर एवरेज की जगह है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे ये मैं आपको भी एक एग्जाम्पल से समझा दूँगा। ठीक है, चलिए अब
एक बात का ध्यान रखें कि हमें सर हम कन्फ्यूज़न है कि एवरेज से निकालना है कि वेटेड एवरेज से। तो देखिए क्वेश्चन आपको हमेशा इन्फॉर्मेशन दे देता है स्पेसिफिकली कि एवरेज से निकालना है या वेटेड एवरेज से। तो एवरेज से निकलेगा या वेटेड एवरेज से निकलेगा, तो जैसा भी क्वेश्चन कहे आपको उस तरह से सॉल्व करना है। वेटेड एवरेज का वैसे क्वेश्चन बहुत कम आता है, लेकिन कभी आ जाए तो आप ध्यान रखिएगा वेटेड एवरेज से भी, मतलब एवरेज की जगह आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा। करना क्या होता है इसके अंदर, हम लोग को प्रॉफिट जो है उसको वेट देना होता है। वेट कैसे देना होता है कि जैसे पहले जो सबसे कम प्रॉफिट है उसको अपन को 1 वेट देना है, फिर सेकंड हायर प्रॉफिट को हमें 2 वेट देना है, फिर थर्ड हायर प्रॉफिट को हमें 3 वेट देना है, फिर फोर्थ हायर प्रॉफिट को हमें 4 वेट देना है। मतलब जितना ज़्यादा जो प्रॉफिट जो ज़्यादा वाला प्रॉफिट होगा उसको हायर वेट देना है। समझ में आई बात कि नहीं? चलिए तो देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 7 है, इसमें हमारे पास क्वेश्चन बोल रहा है द प्रॉफिट ऑफ अ फर्म फॉर द लास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 साल का प्रॉफिट आपको दे रहा है 11, 12, 13, 14, 15 का प्रॉफिट आप देख सकते हैं 43, 50, 52, 65, 85। आप इलस्ट्रेशन से भी देख सकते हैं कि प्रॉफिट लगभग हर साल बढ़ रहा है। 43 से 50 हुआ, 50 से 52 हुआ, फिर 65 हुआ, फिर 85 हुआ, इंक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रहा है प्रॉफिट। तो यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अभी अंदर क्वेश्चन ने साफ बोल दिया नॉट एवरेज प्रॉफिट, दैट इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज है 2, उससे मल्टीप्लाई कर दो, गुडविल आ जाएगी। वेट क्या लेना है आपको, क्वेश्चन ने बता रखा है कि 2011 के प्रॉफिट का वेट लेना है 1, 12 का लेना है 2, 13 का लेना है 3, 14 का लेना है 4 और 15 का लेना है 5। और ये क्वेश्चन नहीं भी बोलता तो भी समझ में आता है कि सबसे ज़्यादा वाले प्रॉफिट को सबसे ज़्यादा वेट देना है, सबसे कम प्रॉफिट को सबसे कम वेट देना है। वेट ऐसे देना है 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए, पहले हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना सीख रहे हैं इलस्ट्रेशन में। एक कॉलम ले लिया हमने ईयर का, कितने कौन कौन से ईयर है। एक कॉलम ले लिया हमने प्रॉफिट का, जितने जितने प्रॉफिट है। एक कॉलम ले लिया हमने वेट का, जिसमें हमने 1, 2, 3, 4, 5 जो भी वेट है वो असाइन कर दिया उस वैल्यू को, वेट प्रॉफिट को। अब हमने निकाला प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट का मतलब है प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय वेट। 43,000 मल्टीप्लाई बाय 1, 43,000, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 लाख, 52,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 1,56,000, 65,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 2,60,000, 85,000 मल्टीप्लाई बाय 5, 4,25,000। प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट निकाल लिया। अब उस प्रोडक्ट का सम करना है, टोटल करना है। जैसे आप लोग स्टैट्स में भी सीखते हैं 11th में या 10th में कि जब फ्रीक्वेंसी होती है किसी चीज़ की तो हम लोग समेशन या मीन कैसे निकालते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं। तो जो भी अमाउंट है उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं, उसका जब मल्टीप्लाई करने पर जो प्रोडक्ट आता है उसका सम करते हैं, फिर नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी उससे डिवाइड करके उसका एवरेज निकालते हैं। तो वेटेड एवरेज का भी यही कॉन्सेप्ट है। हमने प्रोडक्ट किया मतलब मल्टीप्लाई करा प्रॉफिट को वेट से, अब उस प्रोडक्ट का आपको टोटल करना है। टोटल आ रहा है 9,84,000। 9,84,000 को वेट का टोटल जो है 15 उससे डिवाइड कर लेना है। आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ रहा है 65,600। अब गुडविल निकालनी, तो जैसे हम एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स से मल्टीप्लाई करते थे, वैसे आज हम एवरेज प्रॉफिट की जगह वेटेड एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। 65,600 मल्टीप्लाई बाय 2। ये क्वेश्चन में ऊपर हमें दिया हुआ था कि गुडविल कैसे निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स ऑफ परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारी गुडविल आ गई 1,31,200। दिस इज द मेथड ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो आई थिंक ये यहाँ तक का आपको क्लियर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम सेकंड मेथड पे चल रहे हैं। एवरेज प्रॉफिट वाली मेथड हमारी ख़त्म हो गई। जितना हमने एवरेज प्रॉफिट में सीखा, जो इलस्ट्रेशंस मैंने आपके सामने लिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक बात और होती है कि अगर कोई, ध्यान रखिएगा, एवरेज प्रॉफिट निकालते समय जैसे हमने कहा कोई एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे प्रॉफिट में, वो एडजस्टमेंट पास्ट ईयर के भी होंगे। अगर कोई मान लीजिए फ्यूचर का भी एडजस्टमेंट है, जैसे कोई खर्चा है जो अब तक नहीं हो रहा था फ्यूचर में होगा, तो हमें वो एवरेज प्रॉफिट निकालते टाइम एवरेज प्रॉफिट में से लेस करना होगा, ठीक है। वो बहुत कम क्वेश्चंस में आता है, बट आगे एडवांस क्लासेस में आफ्टर 12th आप जब पढ़ेंगे तो गुडविल वैल्यूएशन का वापस एक चैप्टर पढ़ेंगे आप लोग। बीकॉम, आपके बीकॉम जब आप करेंगे आगे कॉमर्स में ग्रेजुएशन डिग्री करेंगे, बीकॉम फाइनल ईयर में आप पढ़ेंगे, बीकॉम फर्स्ट ईयर में आप पढ़ेंगे, गुडविल का चैप्टर वहाँ पे भी आता है।
तो अभी आपके सिलेबस में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर कोई फ्यूचर का भी एडजस्टमेंट है कि अब तक कोई एक्सपेंस नहीं हो रहा है, फ्यूचर में होगा, तो उसको भी हमें लेस करना है, क्योंकि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ ये बात कि गुडविल का वैल्यूएशन करने का सीधा सा लॉजिक है, गुडविल वो अमाउंट है जो हम फ्यूचर में प्रॉफिट कमाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए वो हमने ले लिया। इसके बाद हम बात करते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड की। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड हमारी खत्म हो गई, सुपर प्रॉफिट मेथड पे आ रहे हैं हम लोग। काफ़ी कुछ चीज़ें प्रैक्टिस करने से आती हैं, और भी इलस्ट्रेशंस के आप प्रैक्टिस करिएगा एवरेज प्रॉफिट मेथड के गुडविल सॉल्व करने के लिए, जो भी बुक आप रेफ़र कर रहे हैं उस बुक के हिसाब से। ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड में पहले ये बता दें सुपर प्रॉफिट होता क्या है। तो देखो भाई, सुपर प्रॉफिट का बहुत सीधा सा मतलब है, जो प्रॉफिट उम्मीद से ऊपर होता है उसे हम सुपर कहते हैं। उम्मीद से ऊपर का मतलब, कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट होता है इनिशियली, तो इसका एक अपना एक एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होता है। एक्सपेक्टेड मतलब कि यार मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो मैं इतना प्रॉफिट तो कमाऊंगा ही। इसको हम कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, कि इतना तो मुझे कमाना चाहिए। इतना क्यों कमाना चाहिए कि अगर अब हम मार्केट की बात करें, तो मार्केट में भी कोई भी बंदा जब अमाउंट इन्वेस्ट करता है तो इतना प्रॉफिट तो वो भी कमाता है। सपोज़ करें आपने किसी का देखा देखा एक बिज़नेस स्टार्ट करा। अब सपोज़ करें सामने वाले ने एक मिठाई की दुकान खोली। अब उसने, आप ये देख रहे हैं कि उसने बिज़नेस में 10 लाख रुपए लगाए, और वो 10 लाख लगाकर अपने बिज़नेस से 30% प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है, तो आप भी क्या उम्मीद करोगे कि मैं भी 10 लाख लगा के 30% प्रॉफिट तो कमाऊँ। तो ये तो हो गया आपका नॉर्मल, कि मैं इतना तो कमाऊँ क्योंकि वो भी कमा रहा है। मेरे सामने जो कॉम्पिटिटर है मेरा बिज़नेस का, वो भी कमा रहा है, तो मैं भी इतना कमाऊँ। लेकिन सपोज़ अगर आप उससे ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, जैसे मैंने कहा 10 लाख का 30% नॉर्मली आपका 3 लाख तो प्रॉफिट होना चाहिए, बट आप 3 लाख से ऊपर कमा लेते हैं, 3 लाख 50, 4 लाख, 5 लाख। तो ये जो ऊपर का अमाउंट आप एक्स्ट्रा कमा रहे हैं उस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से, उस नॉर्मल प्रॉफिट से, उसी को हम कहते हैं सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है सुपर प्रॉफिट की, कि सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट, मतलब जो आप कमा रहे हो एवरेजली हर साल, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट जो आपको कमाना चाहिए। एक्सपेक्टेड आपका प्रॉफिट भी इतना तो होना चाहिए। तो अगर आपका एवरेज प्रॉफिट जो आप कमा रहे हो एक्चुअली वो ज़्यादा है आपके नॉर्मल प्रॉफिट से, तो वो जो डिफरेंस है उसे हम कहेंगे सुपर प्रॉफिट। क्लियर है? तो यही इस मेथड में लिखा हुआ है, आप पढ़ के देख लीजिएगा। नॉर्मल सुपर प्रॉफिट का एक फॉर्मूला होता है जो है एवरेज माइनस नॉर्मल। अगर किसी क्वेश्चन में नॉर्मल नहीं दिया हुआ, नॉर्मल प्रॉफिट कितना होना चाहिए, तो नॉर्मल प्रॉफिट का एक फॉर्मूला है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, वो है कैपिटल आपने जो इन्वेस्ट करी बिजनेस में मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब ये वही नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या है, जैसे मैंने भी आपको एग्जाम्पल दिया कि अगर वो मिठाई वाला भी 30% प्रॉफिट कमा रहा है, मतलब इतना तो मार्केट में हर कोई कमाता ही, 30% रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न है, इतना तो सब कोई अपना कैपिटल पे प्रॉफिट अर्न करता है, तो इट इज़ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इतना तो मिलना ही चाहिए। ये लगभग मार्केट में आप लोग देख सकते हैं कि एक किसी स्पेशल कैटेगरी के बिजनेस में कि लोग कितना परसेंटेज प्रॉफिट का अर्न करते हैं, तो उसके हिसाब से ये रेट ली जाती है कि नॉर्मली इतना तो हमें परसेंटेज रेट ऑफ रिटर्न मिलना ही चाहिए अपनी कैपिटल पर। तो हम ये इस तरह से नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं कि कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, आगे जाके इसको शॉर्ट में NRR कहेंगे, डिवाइडेड बाय 100। ये क्वेश्चन में आपको दी हुई होगी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, कैपिटल भी कितनी लगाई है बिजनेस में ये भी आपको दी होगी, और अगर नहीं भी दी हो तो देखो कैपिटल निकालने का हम 11th क्लास से एक फॉर्मूला सीखते आते हैं, कैपिटल इज इक्वल्स टू टोटल ऑफ असेट माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटी। असेट जोड़ लीजिए, लाइबिलिटी लेस कर लीजिए, एक्सटर्नल वाली जो बाहर वालों को देनी है, द डिफरेंस इज योर कैपिटल इन द बिजनेस। ठीक है, एम्प्लॉयड। तो बाकी सब चीज़ें सेम है, मतलब सुपर प्रॉफिट में भी गुडविल वैसे निकलती है जैसे एवरेज में निकल रही थी, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करके। यहाँ पर भी सुपर प्रॉफिट को हम नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो गुडविल आ जाएगी। ये आपको दिख रहा होगा अगले पेज पर। ठीक है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो समझ जाइए, सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आपको एवरेज भी निकालना पड़ेगा और नॉर्मल भी निकालना पड़ेगा, तब जाके आपका सुपर प्रॉफिट आएगा। फिर सुपर प्रॉफिट को हम नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो गुडविल आ जाएगी। इलस्ट्रेशन 10 देखिए, आपके पास नेट प्रॉफिट दिया हुआ है पिछले 7 सालों का एक फर्म का, 7 ईयर्स का प्रॉफिट है।
2009 में प्रॉफिट है, फिर लॉस है, फिर प्रॉफिट है, फिर प्रॉफिट है, फिर लॉस है, फिर प्रॉफिट है, फिर प्रॉफिट है। ठीक है, नीचे दिया हुआ कैपिटल इन्वेस्ट की गई है फर्म में 12 लाख रुपीस। भाई मैंने जो पैसा लगाया बिजनेस में 12 लाख रुपए। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो सिमिलर बिजनेस में होती है, मैंने जैसे आपको बताया मिठाई वाले, जैसे मान लीजिए हमारा मिठाई की फर्म है, सामने भी मिठाई की फर्म है, और वो भी नॉर्मली अपने बिजनेस में जो जिस तरह का बिजनेस हम कर रहे हैं वो भी वही बिजनेस कर रहे हैं, तो वो अपने नॉर्मली बिजनेस में या बाकी लोग भी उसी तरह के बिजनेस में नॉर्मली 10% तो प्रॉफिट कमाते हैं। तो ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हो गई 10%। तो अब हिसाब लगाइए आपका नॉर्मल प्रॉफिट कितना हुआ। 12 लाख का 10% 1,20,000, मतलब इतना तो नॉर्मली आपको कमाना चाहिए। अब आप अपना एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे कि आप एक्चुअली कमा कितना रहे हैं। एवरेज निकालने का तरीका अपना वही है, टोटल करके सारे प्रॉफिट का नंबर ऑफ ईयर्स 7 है, 7 से डिवाइड करेंगे, एवरेज आ जाएगा। आगे देखें क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट करना है गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2.5 ईयर्स ऑफ परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट। अब देखो मेथड हमको क्या पता सर, एवरेज से निकालना है, सुपर प्रॉफिट से निकालना है गुडविल का अमाउंट, तो क्वेश्चन बता देगा। जैसे यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है एवरेज सुपर प्रॉफिट्स, मतलब आपको सुपर प्रॉफिट की हेल्प से गुडविल निकालनी है, मतलब सुपर प्रॉफिट को 2.5 से मल्टीप्लाई कर दें, आपकी गुडविल आ जाएगी। तो सोल्यूशन देखिए, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाला गया, वही जो प्रॉफिट है पहले 7 साल के जोड़े गए, जो प्रॉफिट थे 20,000 था, फिर लॉस था इसलिए लेस किया गया है। आप देखेंगे 2009 में 20 का प्रॉफिट है, 2010 में 70 का लॉस है, तो लेस किया गया है। फिर 2011 में भी 40 का लॉस है, फिर लेस किया गया है। 12 में प्रॉफिट है, फिर प्रॉफिट है, फिर प्रॉफिट है, फिर प्रॉफिट है, तो वो ऐड किया गया है। कोई एडजस्टमेंट नहीं है प्रॉफिट में, कोई एबनॉर्मल आइटम नहीं है, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल प्रॉफिट घटावा जुड़ावा नहीं है, इसलिए उसका कुछ नहीं करेंगे। क्वेश्चन में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। ठीक है, प्रॉफिट ऐड किया 10,50,000 आ रहा है, एडलेस करने के बाद 7 से डिवाइड किया, 1,50,000 आपका एवरेज आ गया। अब आप नॉर्मल प्रॉफिट की तरफ बढ़ें। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल इन्वेस्टेड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। 12 लाख का 10% 1,20,000 ना आपका सुपर प्रॉफिट आ रहा है। अब क्या फॉर्मूला हो गया सुपर प्रॉफिट का, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो 1,50,000 माइनस 1,20,000 इज इक्वल टू 30,000, ये आपका सुपर प्रॉफिट है। अब गुडविल निकालनी है, तो फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से। 30,000 सुपर प्रॉफिट था, मतलब हमें कमाना चाहिए 120, हम कमा रहे हैं एक्चुअली 150। 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से, 75,000 आपकी गुडविल आ रही है। ठीक है, ये कुछ और भी इलस्ट्रेशंस हैं जो हम लोग आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम इतना ही लेते हैं। अभी आपका आज का वर्क हो गया, हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है कि गुडविल कैसे निकलती है, एवरेज प्रॉफिट मेथड से भी हमने डिस्कस किया, कुछ एडजस्टमेंट भी हमने सीखे, साथ ही साथ हमने नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, ये 2 चीज़ें आज और एडिशनल सीखी है। बस गुडविल निकालने के तरीके में कोई फ़र्क नहीं था, फ़र्क सिर्फ इसमें आ रहा है कि एवरेज की जगह हम लोग सुपर प्रॉफिट ले रहे हैं, और एक हमने आज वेटेड एवरेज प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हमारे पास और हो गए हैं आज। अभी गुडविल टॉपिक थोड़ा सा और बाकी है। एक मेथड हमारे पास है कैपिटलाइजेशन का मेथड, एक कुछ एग्जांपल्स हमारे पास और हैं, थोड़े से ट्रिकी एग्जांपल हैं, वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।